अभी हम हैं रांची के एसटीएससी थाना में, जहां पे 28 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज करवाया गया था। और उस एफआईआर में कहा गया था कि एक यूट्यूबर है अमित महतो नाम का, जो आदिवासी बेटियों को गाली देता है। और गाली देने वाला जो अमित महतो यूट्यूबर है वो फरार चल रहा था। और जो है, जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उनका नाम जो है वो ज्योत्सना केरकेट्टा है। उनको गाली दिया गया था क्योंकि ज्योत्सना केरकेट्टा जो है वो आदिवासी आवाज़ कह सकते हैं एक तरीके से, और आदिवासियों की आवाज़ को मुखरता से प्लेटफॉर्म पे रखती हैं, अपनी बातों को सभी मंचों पे रखती हैं। और अभी जो मामला चल रहा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी, उसमें मुखरता से अपनी बात को रखती हैं। और इसी को लेकर वो अपनी बात रख रही थी, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप अमित महतो जो है वो इनको गाली दे रहा था। और तमाम गाली जो है वो बहुत ही अभद्र तरीके से गाली दिया जा रहा था। जब ज्योत्सना केरकेट्टा यहाँ एफआईआर दर्ज करवाई थी 28 सितंबर को, उसके बाद भी वो नहीं रुका। उसका जो यूट्यूब चैनल था उसको सस्पेंड किया गया, वो दोबारा चैनल बनाया और उसको भी फिर सस्पेंड किया गया, लेकिन भी वो यहाँ तक नहीं रुका। उसके बाद भी वो लगातार गाली दे ही रहा था। गाली देने का उसका सिलसिला जो है वो नहीं थम रहा था। वो उसको पता नहीं था कि वो किसके हत्थे चढ़ गया है। एसटीएससी थाना में जब एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई शुरू हुई। और वो फरार चल रहा था झारखंड में, नहीं तो वो झारखंड का ही है, लेकिन झारखंड नहीं था। उसको पुलिस जो है, झारखंड पुलिस, रांची पुलिस जो है उसको आसनसोल से गिरफ्तार करके लाई। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसको अब जेल भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में, रिमांड में भेजा गया है। उसके बाद जो है उसके साथ और ट्रायल चलेगा। उसके बाद जो भी कुछ होगा वो हम आपको अपडेट देंगे। आइए सुनते हैं ज्योत्सना केरकेट्टा ने इस विषय में क्या कहा। उनसे जुड़ते हैं और सीधे बातचीत करते हैं। लेकिन आप आदिवासी महिला को ऐसा अभद्र टिप्पणी, गंदा गंदा गाली दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी कहीं जंगल में छुप कर, तो बहुत मतलब दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने साथ दिया, और सभी लोग, आपने भी हमारा बहुत साथ दिया, मीडिया भाई लोग, और उसके कारण आज इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। और एसटीएससी थाना का पावर ये लोग समझते नहीं थे। ये बोल रहे थे कि एसटीएससी थाना का केस नहीं लगेगा। आज इनको दिख गया। मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग गाली बका है, लेकिन स्पेसिफिक मैं इन्हीं को क्यों टारगेट किया, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदी तरीके से अभद्र भाषा में इन्होंने मेरे बारे में नाम के सहित इन्होंने डाला था, इसलिए। रांची पुलिस को क्या कहेंगे आप? रांची पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारे एसएसपी पारस राणा सर, उनके संज्ञान में आया। सिटी एसपी, सिटी डीएसपी, हमारे एसटीएससी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर, प्रेमचंद्र हांसदा सर, आशीष सर, लालपुर थाना के जो मेरे केस आयोग थे, और भी 2-3 अफसर है, मैं उनका नाम नहीं जान रही हूँ। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज उन्होंने मेरा साथ दिया, और आप लोगों ने भी, मेरा मीडिया भाइयों ने भी मेरा साथ दिया। हर चीज को आपने भी दिखाया है शुरू से, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से नारी को सम्मान मिला, काफी कुछ आपको कमेंट में भी नजर आ रहा था, वैसे लोगों को भी क्या संदेश होगा? उन लोगों को, हाँ, कमेंट में भी बहुत आप लोग डाल रहे होंगे, देखिएगा, बहुत नेगेटिव कमेंट आया। तो जो ये गालीबाज था अमित महतो, इसको ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, कि पूरा तरह सपोर्ट कर रहे थे। भाई बहुत अच्छा आप विधायक बनोगे, भाई बहुत अच्छा विधायक बनोगे। आज क्यों नहीं आया थाना में? आ जाना चाहिए ना। जो सपोर्ट कर रहे थे उनको थाना में आना चाहिए। तो आप लोग ऐसे बढ़ावा मत दीजिए। आपका महतो समाज को ये खराब गंदगी कर रहा है। यूट्यूब पे महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी देने वालों के लिए आप मिसाल आज के डेट में हुई है, इस पर क्या कहेंगे? और भी जो इस तरह का कार्य करते हैं, देखिए, हमको कहीं ना कहीं गाली दिया था तो मेरा मानसिक बहुत मतलब डाउन, मनोबल मेरा डाउन हो गया था। लेकिन फिर भी आप लोगों का साथ था कि आप लोग मुझे चैनल में लेके आए, और मुझे गाली सुनने के बाद बहुत सारी आदिवासी बहन भी प्लेटफॉर्म में सामने नहीं आ रही थी, बात नहीं रख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का भी बहुत हिम्मत दिखाया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं आप लोग, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं बोली कि नहीं, ये तो मैं जाने नहीं दूंगी। ये आदिवासी लड़की से इन्होंने पंगा लिया है, इसके ऊपर तो मैं बोल रही हूँ बहुत भी एफआईआर था इसके ऊपर। ये सांसद जब इनके ऊपर एफआईआर किए तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आज देखिए मैंने इनको कहाँ तक घसीटा है, और आगे तक लेके जाऊंगी मैं। और भी काफी यूट्यूबर हैं वैसे। देखिए, आप यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, यूट्यूब चलाते हैं, जो करते हैं, लेकिन किसी को अभद्र गाली गलौच मत कीजिए। आप गाली गलौच क्यों कर रहे हैं? आप वो भी आदिवासी महिला को आप गाली गलौच कर रही है, तो कहाँ तक सही है बताइए? बहुत गलत है ना। आप सामाजिक लड़ाई, पता नहीं कौन संरक्षण दे रहा था इनको, चढ़ाया बढ़ाया इनको, संरक्षण कौन दे रहा था? आज इतना बड़ा बात हो गया, ये सोच रहा था मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एफआईआर भी किया, उसमें भी देख के मजाक उड़ा के गया है कि देखते हैं ज्योत्सना केरकेट्टा क्या कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद भी आपने देखा किस तरह से वो बोल रहे थे। हाँ, क्या लगता है ये कौन बड़ी साजिश है क्या कोई? अब नहीं पता, जो कर रहा है वो भी गलत होगा, तब तो इनका साथ देता है ना।
आप किसी एक समाज से हैं, समाज के लोग, आप समाज, वो जिस समुदाय से आता है उस समुदाय के लोग भी उसको कोऑपरेट कर रहे थे, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो उनको ही बोलना चाहूंगी कि आप जो आपसी चारा है, हमारा भाई बंदी का रिश्ता है महतो समाज और आदिवासी समाज में, उसको खराब मत कीजिए और ऐसे लड़कों को बाइकआउट कीजिए जो आपके समाज से और आदिवासी महिलाओं को गाली दे रहा है। देखिए, हमारा समाज जो है वो सभ्य समाज है और सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर लांछन लगाने या फिर गाली देने का अधिकार नहीं देता है, और ऐसे व्यक्तियों का जो समाज में जो है वो स्थान नहीं होता है। उसको इसी तरीके से जो है उसके साथ कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से अभद्र गाली देना, उसका चरित्र हनन करना किसी को भी अधिकार नहीं देता है। जिस संविधान के तहत हमको बोलने की आज़ादी दी जाती है, उसी संविधान के तहत किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी को आप गाली नहीं दे सकते, किसी को अभद्र नहीं कर सकते हैं। और यही जो है हमारा सभ्य समाज का एक स्वरूप है। इस सभ्य समाज में इस तरीके के लोगों को, जिस तरीके से अमित महतो गाली दे रहा था एक आदिवासी बेटी को, एक आदिवासी बहन को, और भी तमाम लोगों को वो गाली दे रहा था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जैसे देख रहे हैं कि कार्रवाई उस पर हो चुकी है। इस सभ्य समाज में ऐसे व्यक्तियों की कोई जगह नहीं है। पुलिस उसको अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। आज वो जेल गया है और ट्रायल चलेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।